हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 269 एसएस के बारे में, यानी आप किस तरह से डिटेल्स प्रोवाइड करोगे 3CD में सेक्शन 269 एसएस के लिए। तो सेक्शन 269 एसएस होता क्या है? अगर आपने कुछ इंडिविजुअल पर्सन से या फिर कोई कॉर्पोरेट से या फिर आपने पार्टनरशिप फर्म से लोन्स लिया होगा अदर देन सिक्योर्ड लोन, यानी अगर आपने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया होगा सिक्योर्ड लोन, या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक से लिया होगा, या फिर आपने प्राइवेट लिमिटेड बैंक से लोन लिया होगा, या फिर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से कुछ लोन्स वगैरह लिया होगा, तब आप जब भी आप अपने बुक्स में उसकी एंट्री करोगे तब आप उसको ग्रुप दोगे सिक्योर्ड लोन। तब आपको उसकी डिटेल्स सेक्शन 269 एसएस में नहीं देना है, चाहे आप लोन 20,000 से ऊपर लो या फिर आप कम लो, तब आपको उसकी डिटेल्स जो है सेक्शन 269 एसएस में नहीं देना है। तो सेक्शन 269 एसएस में अगर आपने कुछ इंडिविजुअल पर्सन से लोन लिया होगा, या फिर आपने कॉर्पोरेट से लोन लिया होगा, या फिर आपने फर्म से लोन लिया होगा पार्टनरशिप फर्म से, तब उसकी डिटेल्स आपको देना है। अगर आपने लोन 20,000 से ऊपर का लिया हुआ है तभी आपको वो सारी डिटेल्स देनी है। अगर आपने 20,000 से नीचे का लोन लिया होगा इंडिविजुअल पार्टी से या फिर कॉर्पोरेट से या फिर फर्म से, तब आपको उसकी डिटेल्स नहीं देना है, यानी उन पार्टियों की डिटेल्स आपको सेक्शन 269 एसएस में नहीं देना है। आपको सिर्फ 20,000 से ऊपर आपने अगर फर्म से लिया होगा या फिर कंपनी से लिया होगा या फिर आपने इंडिविजुअल पर्सन से लिया होगा तब उसकी डिटेल आपको देना है। तो सेक्शन 269 एसएस में अगर आपने कैश से लोन लिया होगा, अनसिक्योर्ड लोन कैश में लिया होगा 20,000 से ऊपर, तब आपको जो है पेनाल्टी लगेगी 100%। तो वो अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, आपको 100% पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अगर आपने लोन अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा इंडिविजुअल पार्टी से लेकिन 20,000 से नीचे का लोन लिया होगा तब वो पेनाल्टी नहीं लगेगी और आपको जो है रिपोर्ट भी नहीं करना है सेक्शन 269 एसएस में। अगर आपने इंडिविजुअल पार्टी से या फिर कंपनी से या फिर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 से नीचे का लोन लिया होगा तब आपको उसकी डिटेल्स नहीं देना है। आपको सिर्फ 20,000 से ऊपर का आपने जो भी लोन लिया होगा उसी की डिटेल्स आपको सेक्शन 269 एसएस में देना है। अगर आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो या फिर आप एक डायरेक्टर हो कंपनी के, तब आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन सिर्फ कॉर्पोरेट से ही लिया जाता है। इंडिविजुअल पार्टियों से कंपनी में लोन नहीं लिया जाता है, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में लोन नहीं लिया जाता है, सिर्फ कॉर्पोरेट से ही लिया जाता है। एमसीए का रिटर्न आप डीपीटी 3 देखोगे तब आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब उसमें सिर्फ आपने जो कंपनी से लोन लिया होगा या फिर आप बैंक से लोन लिया होगा या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया होगा, तब आपको उसकी डिटेल देनी पड़ती है। अगर आपने कुछ इंडिविजुअल पार्टी या पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया होगा तब वो अमाउंट जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती है डीपीटी 3 में, यानी कंपनी में सिर्फ कॉर्पोरेट से ही लोन ले सकते। अगर आप कोई टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर यूज करते हो या फिर आप अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो किस तरह से आप सॉफ्टवेयर का यूज करके सेक्शन 269 एसएस के लिए डिटेल्स प्रोवाइड करोगे। सेक्शन 269 एसएस के लिए आपको सिर्फ पार्टी का नाम देना है और उसका पैन नंबर देना है, उसका एड्रेस देना है और आपने कितना लोन रिसीव किए हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड उसकी डिटेल्स देनी है, और आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, यानी ड्यूरिंग द पीरियड में आपने लोन लिया होगा उसका रिपेमेंट किया होगा, उसके बाद में जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा पेबल का वो आपको उसकी रिपोर्ट करना है। उसके बाद में आपने लोन किस मेथड से लिया हुआ है, किसके थ्रू लिया हुआ है, आरटीजीएस के थ्रू लिया हुआ है या फिर बैंकिंग के थ्रू लिया हुआ है या फिर जो भी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के द्वारा लिया होगा, तब आपको उसका रिपोर्ट करना है यस नो में। अगर आपने कैश में लिया होगा तब आपको जो है 100% पेनाल्टी लगेगी, आपको वो भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि आपने 20,000 से ऊपर का लोन जो है कैश में लिया होगा, तब आपको जो है 100% पेनाल्टी लगेगी। यानी इस तरह से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, यानी अनसिक्योर्ड पार्टीज की सारी डिटेल्स देनी है, आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया हुआ है और आपका मैक्सिमम अमाउंट, और आपने किसके थ्रू मतलब किस थ्रू से लिया हुआ है, आरटीजीएस के थ्रू लिया हुआ है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू लिया हुआ है, तब आपको जो है यस नो में उसका आपको रिपोर्टिंग करना है। क्या होगा, उसकी रिपोर्टिंग 21-22 में कर दी और लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग जो है 22-23 में भी है, तब आपको उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना है। आपने सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड में जितना लोन रिसीव किया हुआ है, अगर 20,000 से ऊपर का आपने रिसीव किया हुआ है तभी आपको उस पार्टी का रिपोर्टिंग करना है, अदरवाइज आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।